हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 6 के चैप्टर 6 को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम क्या सजीव जो सभी सजीव होते हैं उनमें उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, क्या उनमें कॉन्शियसनेस जो होती है उद्दीपन के प्रति वो अनुक्रिया को दर्शाते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, एक मिनट। अब आइए, जब आप नंगे पैर टहल रहे हो तथा आपका पैर अचानक ही किसी कांटे अथवा नुकीले वस्तु पर पड़ जाए, तो आप किस प्रकार से अनुक्रिया करेंगे? जब आप अपने प्रिय व्यंजन को देखते हैं अथवा उसके विषय में सोचते हैं, तो क्या अनुभव होता है? आप अंधेरे स्थान से अचानक तेज धूप में जाते हैं, तो क्या आपकी आंखें स्वतः ही कुछ क्षण के लिए बंद हो जाती है? ये क्या है भाई? ये सभी है उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, जब तक कि वे तेज प्रकाश से अभ्यस्त न हो जाए। ठीक है, आपका प्रिय व्यंजन, तेज प्रकाश, कांटा, उपरोक्त सभी स्थितियों में आपके बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों की कुछ उदाहरण है। ठीक है, कुछ उदाहरण हैं। इन सभी प्रकार के परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। जो सभी प्रकार के परिवर्तन हुए हैं उनके प्रति अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, उसके अलावा वातावरण में होने वाले इन बाह्य परिवर्तनों को ही हम क्या कहते हैं? उद्दीपन। समझ आया? क्या दूसरे जंतुओं में भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है? खाना देते समय जंतु पशु के व्यवहार को ध्यान से देखिए। क्या वे भोजन देखते ही अचानक अधिक चैतन्य नहीं हो जाते? क्या आप एक चिड़िया की ओर कदम बढ़ाते हैं तो वे क्या करती है? जब जंगली जानवर पर तीव्र प्रकाश डालते हैं तो वे भाग खड़े होते हैं। जब आप मतलब यहाँ पर कहाँ तक थे हम? हाँ, जब आप जंगली जानवरों पर तीव्र प्रकाश डालते हैं तो भाई वे भाग खड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार यदि रात्रि में आप रसोई घर में बल्ब प्रदीप्त कर दें, तो जो कॉकरोच होता है, जो रसोई का राजा होता है, अचानक अपने छिपने के स्थान में भाग जाते हैं। क्या आप जंतुओं में उद्दीपन की प्रति की अनुक्रिया के कुछ और उदाहरण दे सकते हैं? क्या सभी जो पौधे होते हैं, क्या पौधे भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं? कुछ पौधों के पुष्प केवल रात्रि के समय ही खिलते हैं और कुछ पौधों के पुष्प जो है सूर्यास्त के बाद खिलते हैं। तो रात्रि के समय ही खिलते हैं और कुछ के जो है सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद बंद हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि सूरजमुखी, सनफ्लावर, सूर्य जब उगता है ना तो उसके साथ वो खिल जाते हैं। रात्रि के समय खिलते हैं रात रानी, और जो सूर्य जब उगता है तब खिलता है। जैसे सूरजमुखी, बाकी सारे फ्लावर जैसे ही सुबह होती है वैसे खिल जाते हैं। चांदनी सुना है? वो रात में खिलता है, रात रानी का जो होता है रात में खिलते हैं उसके फूल। उसके अलावा देखो, कुछ पौधों में जबकि सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं। छुई मुई गुल मेहंदी के पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक मुरझा या सिकुड़ जाती है। ये पौधों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कुछ क्या है? उदाहरण हैं। ठीक है, क्रियाकलाप 4 देखिए। एक कमरे की खिड़की जिससे दिन के समय धूप सूर्य का प्रकाश आता हो के पास एक पौधे को ये ऐसे प्रकाश आता है, उसके पास एक पौधे को रखना है। पौधे को सूर्य के प्रकाश के प्रति अनुक्रिया दिखाएंगे हम। यहाँ पर आपको गमला रखिए। ठीक है, खिड़की के पास जहाँ सूर्य की रोशनी आ रही हो वहाँ आपको गमला रखना है। कुछ दिनों तक पौधे को नियमित जल देते रहे। क्या ये पौधा खुले स्थान पर रखे पौधे की तरह सीधा सॉरी या फिर ऊपर की ओर वृद्धि करता है? सीधा ऊपर की ओर वृद्धि करता है या फिर ऐसे, मतलब यदि ये सीधा वृद्धि नहीं करता है तो ज्ञात कीजिए ये किस ओर मुड़ता है? तो जिस ओर प्रकाश की किरण आ रही है उधर ही मुड़ेगा। आपके विचार में क्या ये किसी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया है? तो जी हाँ। क्या सभी सजीव वस्तुएं अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाती हैं? तो हाँ, दर्शाती हैं। उसके अलावा देखेंगे हम सजीवों में उत्सर्जन के बारे में, कि उत्सर्जन कैसे करते हैं सजीव, या फिर सभी सजीवों में उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है या नहीं।
तो बिल्कुल डेफिनेटली होती ही है। सभी सजीव भोजन करते हैं, तो हाँ, जीव इस ग्रहण किए हुए भोजन की संपूर्ण मात्रा का उपयोग नहीं करता। आहार का कुछ ही भाग जीव के शरीर द्वारा उपयोग में आता है। भोजन के बचे हुए और शेष भाग का क्या होता है, वे इसे अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। विभिन्न जीव प्रक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। सजीवों द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को उत्सर्जन बोलते हैं। क्या पौधों में भी उत्सर्जन होता है? हाँ, पौधे भी उत्सर्जन करते हैं, परंतु उनमें इस प्रक्रम का ढंग कुछ अलग है। कुछ पौधों में ये अपशिष्ट पदार्थ पौधों के कुछ विशेष भागों में संग्रहित हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, उनमें इस प्रकार का ढंग मतलब थोड़ा अलग होता है। कुछ पौधों में ये अपशिष्ट पदार्थ पौधों के कुछ विशेष भागों में संग्रहित किए जाते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे एक मिनट नेक्स्ट स्लाइड ले लें। जिससे पौधों को जो हमारे पौधे होते हैं उन्हें कोई हानि नहीं होती, जिससे पौधों को कोई हानि नहीं पहुंचती। कुछ पौधे अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन स्त्राव के रूप में करते हैं। उत्सर्जन सजीवों का एक दूसरा सामान्य लक्षण है। क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? तो उत्सर्जन करते हैं सभी सजीव। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं, वृद्धि करते हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या सभी सजीव प्रजनन भी करते हैं। तो आ जाओ देखते हैं। क्या आपने कभी कबूतर अथवा किसी पक्षी के नीड़ घोंसले देखे हैं? वे नीड़ में अंडे देते हैं। कुछ अंडे प्रस्फुटित होते हैं और उनके छोटे छोटे बच्चे बाहर निकलते हैं। तो आपने देखा होगा अंडों को, पक्षियों को ऐसे अंडे देते हुए। पक्षी अंडे देते हैं जिससे जिनके स्फुटन द्वारा नवजात उत्पन्न होते हैं। जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। विभिन्न जंतुओं में प्रजनन का ढंग अलग अलग होता है। कुछ जंतु अंडे देते हैं जिससे शिशु निकलते हैं। कुछ जंतु शिशु को जन्म दे देते हैं, जैसे यहाँ पर ये नीचे डायग्राम दिखाया गया है। बच्चे देने वाले कुछ जंतु, जैसे गाय बच्चे को जन्म देती है, कुत्ता बच्चे को जन्म देता है। ठीक है, आगे देखिए। उसके अलावा यदि हम बात करें तो पौधे भी प्रजनन करते हैं। जंतुओं की तरह ही पौधे भी प्रजनन के तरीके भिन्न भिन्न होते हैं। बहुत से पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं, जबकि बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। पौधे बीज उत्पादित करते हैं। हम उन्हें अंकुरित करके नया पौधा उगा सकते हैं। ठीक है, एक पौधे का बीज अंकुरित होकर नया पौधा बनाता है। तो यहाँ डायग्राम में देखिए, कुछ पौधों के बीज के अतिरिक्त अनेक कायिक भागों द्वारा भी नए पौधे उगाए जा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा गुलाब को, उसका अपन मतलब कोई डंठल काट के लगा दो तो लग जाता है, उसे हम कायिक जनन कहते हैं। कायिक भाग द्वारा भी नए पौधे उत्पन्न करते हैं। उदाहरण, आलू की कलिका वाले भाग से नया पौधा बनता है। जो आलू में जो कलिका होती है ना, उस कलिका वाले भाग से क्या होता है, नया पौधा बन जाता है। उसके अलावा आलू की सुप्त कलिका से उगता एक नया पौधा, आलू की जो बड्स या कलिका होती है उससे नया पौधा उग जाता है। हम क्या देखेंगे, आलू की जो सुप्त कलिका से नया पौधा कैसे बनता है। इसे कलम द्वारा भी उगाए जाते हैं। क्या आप स्वयं इस विधि द्वारा पौधे उगाना चाहेंगे? देखिए नीचे क्या कह रहा है, वो कलम के द्वारा कैसे पौधे उगाते हैं। मैंने बताया भी था आपको, कलिका के द्वारा उगते हैं। वैसे कली से मतलब कलम से भी उसे कायिक प्रजनन बोलते हैं। गुलाब मेहंदी की धड़ कलम लीजिए, इसे मिट्टी में लगाइए, इसे नियमित रूप से जल दीजिए। आप देखेंगे कि कुछ दिनों बाद कमल का नया पौधा बन जाता है। कलम लगाई है हमने, उससे नया पौधा बन जाता है। कलम से पौधा बनाना सरल कार्य नहीं है। यदि आपकी कलम में वृद्धि नहीं हुई है तो निराश न हो। आपको क्या करना है भाई, निराश नहीं होना है। यदि आपकी कलम में वृद्धि नहीं हुई है तो आपको निराश नहीं होना है। यदि संभवतः हो तो यदि संभव हो तो एक माली से बात करके कलम से पौधे
बनने के अंतराल में की जाने वाली देखभाल की जानकारी प्राप्त कीजिए। सजीव प्रजनन प्रक्रिया द्वारा अपने समान अनेक संतान उत्पन्न करते हैं। विभिन्न जीवों में प्रजनन की विधियां भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। क्या सभी सजीव गति करते हैं? अब देखते हैं भाई हम क्या पढ़ रहे हैं कि हम कैसे कहेंगे कि ये सजीव है या ये निर्जीव है। तो उनके लक्षण पढ़ रहे हैं कि हाँ हाँ ये सजीव है। तो आइए देखिए कि सभी जीव गति करते हैं। तो हम इसे आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्या सभी सजीव गति करते हैं, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके बारे में बात करेंगे क्या सभी सजीव जो होते हैं वो गति करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप इसको रीड कीजिए। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।